और नाजरीन, अब ये जानिए कि लाहौर में दरियाए रावी में शाहदरा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से दर्जनों रिहायशी इलाके जेर आब आ गए हैं। पाकपतन में दरियाए सतलुज के मुकाम पर आबी रेले ने तबाही मचा दी। सैकड़ों एकड़ अराजी के बाद मुतादिद बस्तियां भी जेर आब हैं। भावलनगर के मुकाम पर दरियाए सतलुज में आने वाले पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। कसूर में दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने से सूरत हाल संगीन हो गई है। हिफाजती बंद टूटने का खदशा बढ़ चुका है। डाउन स्ट्रीम के देहात खाली करवाने की वार्निंग जारी कर दी गई। इस वक्त हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ जगहों से हमारे साथ मौजूद हैं। लाइन पे हमारे साथ लाहौर से होंगे वकार शौकत, पाकपतन से होंगे मलिक अली हसनैन, बहावलनगर से हमें ज्वाइन करेंगे शेख ज़मान मकसूद, और कसूर की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे वसीम अख्तर। इस वक्त सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का। हमारे साथ मौजूद हैं वकार शौकत। वकार, इस वक्त काफ़ी खतरनाक सूरत हाल है सब इलाकों में ही पंजाब में। लाहौर की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के दरियाए रावी शाहदरा के मुकाम पर। यहाँ पर जो है वो गुज़श्ता रात 2,30,000 से ज़ायद पानी का रेला यहाँ से गुजरा और इंतहाई खौफ था, चूँकि पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रही थी और रावी की शाहदरा के मुकाम पर जो कैपेसिटी है वो 2.5 लाख के करीब थी। इसी तरह जो है वो लाहौर में पानी की सतह बुलंद होने के बाद मुख्तलिफ इलाके जो है वो ज़ेर आब आए। सबसे पहले जो दरियाए रावी का करीबी इलाका है फ़रखाबाद, कामरान पार्क, ये दोनों ज़ेर आब आए और यहाँ पर तकरीबन 200 से 300 घर ज़ेर आब आए और वहाँ पर से 100 के करीब वो लोगों को ज़बरदस्ती निकाला गया जो अपने घरों को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। खुदकिस्मती की ये बात है कि लाहौर में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम अभी जो PDMA की जानिब से बताया जा रहा है कि दरियाए रावी शाहदरा के मुकाम पर इस वक्त 1,55,000 के करीब जो है वो पानी बह रहा है, यानी यहाँ से गुजर रहा है और ये इंतहाई नॉर्मल कंडीशन है। गुज़श्ता रात जो है इंतहाई उछले दर्जे का सैलाब था, ये भी कोई नॉर्मल नहीं है, लेकिन गुज़श्ता रात की निस्बत जो है वो कम है। आप देख सकते हैं दरियाए रावी की बोट मेरे कम में आप देख सकते हैं कि पानी बह रहा है और बहुत तेज़ी से बह रहा है, ताकि कोई भी जो है वो तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया गया है और किसी भी जानी नुकसान से बचने के लिए तमाम तर महकमा जात और सिविल जो है वो डिफेंस के साथ साथ जो है वो सिविल सोसाइटीज़ की जानिब से यहाँ पर लोगों को इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ताकि जानी नुकसान ना हो सके। जी ठीक है, वकार शौकत साथ ही रहेगा। अभी रुख करते हैं पाकपतन का। वहाँ हमारे नुमाइंदे मलिक अली हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं कि वहाँ किस वक्त क्या सूरत हाल है। मलिक अली हसनैन, आगाह कीजिएगा, लाहौर की सूरत हाल इस वक्त इंतहाई अबतर है। पाकपतन से मजीद क्या अपडेट्स आ रही हैं, क्या तफसीलात हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल ऐसे ही इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकपतन में दरिया सतलुज के मुकाम पर, जहाँ पर जो है दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल जो है अबतर होती जा रही है। इस वक्त जो है मुतअद्दिद बांध जो है वो टूट चुके हैं, जिससे आबादियों में जो है वो पानी दाखिल हो चुका है। हज़ारों अफराद जो है वो नकल मकानी करने पर जो है मजबूर हैं, वो अपने मवेशियों के साथ जो है नकल मकानी कर रहे हैं। दरिया की जो बेल्ट है और पाकपतन एरिया के जो जितने मुल्हिका आबादियाँ हैं वहाँ पर शदीद बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे जो है बारिश की वजह से जो है पानी में जो है मजीद बहाव जो है तेज होता जा रहा है। अगर इसी तरह पानी का जो है बहाव तेज होता रहा तो पाकपतन की जो मुल्हिका आबादियों में मेन बड़ी बस्त आबादियां हैं वो भी सैलाबी सूरत हाल से जो है अबतर हो सकती हैं। पाकपतन के मुकाम से इस वक्त जो है 1,30,000 क्यूसेक तक का जो है रेला जो है गुजर रहा है, जो अपने तबाही की जो है नई तारीख जो है वो रकम करता दिखाई दे रहा है। जी अली हसन हमारे साथ रहिएगा। लाइन पर मौजूद हम रुख कर रहे हैं बहावलनगर का। हमारे साथ हैं शेख ज़मान मकसूद। ज़मान, बताइएगा इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और बहावलनगर में सैलाबी सूरत हाल कहाँ तक पहुँचे? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलनगर बुक्का पतन पुल पर। आपको बताएं कि सैलाब की जो सूरत हाल है उसमें इजाफा होता जा रहा है। पानी की सतह जो मुसलसल बुलंद होती जा रही है, इलाका मुकीम परेशान है, फसलें तबाह हो चुकी हैं, घरों में पानी दाखिल हो गया है। हमारे साथ इलाका मुकीम मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी ये बताइएगा किन परेशानियों का सामना है? जी दरिया सतलुज में दिन ब दिन पानी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जी हमारी तैयारशुदा फसलें तबाह बर्बाद हो गई हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा माली नुकसान हुआ है। और फसलों के अलावा अब हमारे पानी घरों में दाखिल होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से लोग घरों से दर बदर बाहर घर उनके नहीं रहे, वो बाहर सड़कों पर रहने पर मजबूर हो रहे हैं।
हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि इलाका मकीन की बात सुनी, वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं, उनकी बस्तियों में पानी दाखिल हो रहा है। जो पानी की सतह है वो दिन ब दिन जो बुलंद हो रही है, जो पानी पीछे से और आ रहा है, उसकी वजह से ये इलाका मकीन खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनका डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा है। खुदारा कोई ऐसा इकदाम किए जाएं जिससे हम जो है वो बच सकें। जी ठीक है, भावल नगर की सूरत हाल बता रहे हैं शेख जमान मखसूद, साथ ही मौजूद रहेगा। रुख करते हैं कसूर का, वहां की सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदे वसीम अख्तर से। वसीम, आप आगाह कीजिएगा कसूर के ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से। जी बिल्कुल, अगर दरिया सतलुज की बात की जाए तो दरिया सतलुज की सतह में इस टाइम ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। दरिया सतलुज हेड गंडा सिंह के मुकाम पे इस टाइम 3,95,000 क्यूसिक का जो रेला है वो तबाही मचाता हुआ गुजर रहा है। इसकी सतह की बात की जाए तो 25 फुट के करीब इसकी सतह है जो जा पहुंची है, जिसकी वजह से दर्जनों देहात हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। कई बस्तियाँ हैं वो दरिया बुर्द हो चुकी है। हज़ारों एकड़ पर खड़ी जो फसलें हैं वो दरिया बुर्द हो चुकी हैं। इलाका मकीनों की मुश्किलात हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। अगर ज़िली इंतज़ामिया की बात की जाए तो ज़िली इंतज़ामिया अब फुल मुतहरक नज़र आ रही है, लोगों को निखला करवा रही है, रेस्क्यू कर रही है। जो डाउन स्ट्रीम पर गाँव हैं उनको भी एलानात के ज़रिए वार्निंग दी जा रही है कि वो फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल हों, क्योंकि भारत की जानिब से दरिया सतलुज में मज़ीद जो पानी वो छोड़ा जा रहा है। 1988 में जो 5 लाख के करीब जो दरिया सतलुज में पानी आया था उसने तबाही मचा दी थी। इस टाइम भी जो दरिया सतलुज बिफर चुका है, हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। जी हमारे तमाम नुमाइंदगान जो हमको आगाह कर रहे थे इस वक्त सैलाब की सूरत हाल से मुख्तलिफ इलाकों से, पंजाब से, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।